नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के हरदा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के बैतूल हरदा हरसुद लोकसभा के हरदा में विशाल जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश की जनता से अपील की कि इस बार मध्य प्रदेश की हर सीट पर भारी बहुमत से कमल खिलाना है। मध्य प्रदेश के बैतूल हरदा प्रत्याशी दुर्गादास उइके सहित अन्य नेतागण मंच पर उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बैतूल की धरती पर जनसागर उमड़ पड़ा है। पूरे मध्य प्रदेश ने फिर एक बार मोदी सरकार का मन बना दिया है। मुझे मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद चाहिए, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जनता भगवान का रूप है और जब जनता आशीर्वाद देती है तो आशीर्वाद स्वयं भगवान का आशीर्वाद होता है। इन दिनों आशीर्वाद देने का एकमात्र तरीका कमल के निशान पर बटन दबाना है। देश के विकास के लिए एक स्थिर सरकार की कितनी आवश्यकता होती है, यह मध्य प्रदेश के लोग भली भांति जानते हैं। यही नीति और सही विजन के साथ विकास संभव है। इसलिए देश के विकास तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई और भाजपा ने सरकार बनाई। कांग्रेस शासन में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, मगर भाजपा सरकार ने वही मध्य प्रदेश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना का ऐतिहासिक कार्य शुरू हो गया है और सिंचाई के लिए बड़ा गृह सिंचाई परियोजना के काम को भी भाजपा सरकार ने गति प्रदान की है। मध्य प्रदेश में हाईवे का जाल बिछाया गया है। नर्मदा प्रगति पथ, बिंद प्रगति पथ, मालवा निमार प्रगति पथ, मध्य भारत प्रगति पथ, बुंदेलखंड प्रगति पथ और अटल प्रगति पथ जैसे एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश की पहचान बने हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में 350 से ज्यादा रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। श्री मोदी ने कहा कि देश की जनता ने वोट ने विदेश में भारत का डंका बजा दिया है, देश के दुश्मनों के होश को ठिकाने लगा दिया है और 5000 वर्षों बाद रामलला का भव्य मंदिर में विराजमान कराया है। पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्य मात्र टेलर है। अभी तो मुझे देश को बहुत आगे लेकर जाना है। आदिवासी क्रांतिकारी सरदार गंजन सिंह कुरकू और सरदार विष्णु सिंह गौन के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भाजपा सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है और लाखों आदिवासी को वन अधिकार का पट्टा दिया है। पिछले 10 वर्षों में जो काम किए गए हैं, कल्याणकारियों ने आदिवासी महिलाओं के जीवन को सुगम बनाने का काम किया है। मोदी सरकार ने बैतूल समेत समूचे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बहुत से कल्याणकारी कार्यों को पूर्ण किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब माँ के बेटे मोदी ने देश की माताओं के लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं। कोरोना काल में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए रसोइयों में राशन की कमी नहीं होने दी। आज भी देश के घरों में गरीब कल्याण अन्न योजना अनाज पकाया जा रहा है। यह मोदी की गारंटी है कि पिछले 5 वर्ष तक देश के 80 करोड़ परिवार को खाद्यान्न मिलता रहेगा। मोदी सरकार देश की माताओं बहनों के लिए पानी, बिजली और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को घर घर पहुंचा रही है। मोदी ने स्वयं सहायता समूह की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। श्री मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस की ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसे सुनकर हर देशवासी सन्न हो गया है। देश के संविधान को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं देना जाना चाहिए। स्वयं बाबा साहेब अम्बेडकर भी धर्म के नाम पर आरक्षण के विरुद्ध थे। श्री मोदी ने कहा कि भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा देती है। जनता ने अब इस कांग्रेस को ठुकराने का निर्णय लिया है। कांग्रेस का विरोध केवल अयोध्या और राम मंदिर तक ही नहीं बल्कि नेताओं को मंदिर जाने वाले शरणार्थियों से भी दिक्कत है। पिछले वर्ष जब मैंने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर का उद्घाटन किया था तो कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि उस मंदिर पर भी प्रश्न खड़े किए थे। कांग्रेस को एक महान दलित संत का मंदिर भी बर्दाश्त नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उपस्थित जन सैलाब से 7 मई को स्थानीय प्रत्याशी को विजय बनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने, देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनाने और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने की अपील की है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने हरदा में संबोधित करते हुए कि 10 वर्षों का सुशासन प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा कुशलता के साथ ऐसे उलझे हुए मामलों को सुलझाया है जो देश
कि दीमक की तरह खोखला कर रहे थे। धारा 370 अयोध्या में भगवान श्री रामलला मंदिर नागरिक संशोधन कानून बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 11 नवंबर से 5वें नंबर तक पहुंचाकर देश को यह भरोसा दिलाया है कि आने वाले वर्षों में भारत आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है। इस देश की गरीबों को भरोसा हो गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी गरीबी दूर होगी और हमें सक्षम नागरिक बनने का यदि कोई कर सकता है तो श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। इस देश के युवा, किसान, माता बहनों को भी यह भरोसा है कि हमारे सशक्तिकरण का काम मोदी जी ही कर सकते हैं। इसलिए यह चुनाव एक अलग रूप में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 2047 तक देश आर्थिक महाशक्ति बनकर भारत को विश्व गुरु पर पहुंचाने का जो संकल्प लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं वह सब आपके सहयोग से पूरा होगा। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। पक्का करेंगे एक काम करना, जो लोग यहां नहीं पहुंचे हैं उन पर जाना और कहना कि मोदी जी हरदा आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, घर घर जाके पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता। कभी आदिवासी समाज के इस योगदान को स्वीकार ही नहीं किया। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। भाजपा सरकार में ही लाखों आदिवासी भाइयों बहनों को वन अधिकार का पट्टा दिया गया है। इन 10 वर्षों में पीएम आवास, उज्ज्वला सिलेंडर, बैंक खाते और मुफ्त इलाज जैसे अनेक काम हुए हैं। इन कार्यों ने आदिवासी समाज की हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन से बहुत सी मुश्किलें कम कर दी।